एवरीवन, वेलकम बैक टू मराठी हब बाय सकीना। आज हम क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड की मराठी कुमार भारती बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन यानी संतवानी स्टार्ट करने वाले हैं। अब जिन बच्चों को मराठी ज़्यादा समझ में नहीं आती उनके लिए बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस लेसन को बहुत बेसिक लेवल से एक्सप्लेन करूँगी। हम पहले समझेंगे कि संत कौन होते हैं, ठीक है। फिर संतवानी का मीनिंग क्या है, उसके बाद हमारे पोएट के बारे में थोड़ा जानेंगे और फिर पोएम की हर एक लाइन को पहले पढ़ेंगे और उसके बाद उसका वेरी इजी मीनिंग समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे लिखा है संतवानी, तो हमारे माइंड में यही आता है कि संत मतलब क्या, तो ऐसे महान लोग, ठीक है, जिन्होंने जिंदगी गॉड की भक्ति मतलब वो जिन्हें मानते थे गॉड, उनकी भक्ति करने में है ना, और उनके विचार और लोगों की भलाई करने में लगा दिए, ठीक है। तो दे टीच पीपल हाउ टू लिव अ गुड लाइफ, ठीक है। तो वो जो होते हैं उस टाइम पे लोगों को मतलब पता नहीं था कि मतलब कैसे लाइफ जी जाती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो जो संत लोग होते हैं ना, तो वो बताते हैं कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए और सिचुएशन में हर सिचुएशन में शांत रहना चाहिए। तो हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे फेमस संत हुए हैं, जैसे संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव, संत एकनाथ और संत जनाबाई। इन संतों ने लोगों को अपने अभंग को और टीचिंग के थ्रू अच्छे जीवन की सीख दी है, ठीक है। तो ये संत तो मैंने बता दिया आपको। अब ये संत वाणी, ये वर्ड का मतलब क्या है, तो वाणी मीन्स टीचिंग, ठीक है। सो संत वाणी मीन्स संतों द्वारा कही गई बातें या उनकी टीचिंग, ठीक है। मतलब संतों से हमें जो उन्होंने मतलब जो सिखाई हुई चीजें हैं, तो उसे कहते हैं संतवाणी, ठीक है। यहाँ तक समझा आपको। तो इस लेसन में हम संतों के थॉट्स और उनके लाइफ लेसन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं संत नामदेव लिखा है यहाँ पे। तो संत नामदेव कौन थे? आज नामदेव एक बहुत ही फेमस मराठी सेंट और पोएट थे, ठीक है। उन्होंने अपने अभंगों के थ्रू भक्ति और अच्छे जीवन की बातें लोगों तक पहुंचाई। उनकी लैंग्वेज बहुत सिंपल थी ताकि सामान्य मतलब एकदम नॉर्मल लोग भी उनकी बातें इजीली समझ सके। और आज हम उनके इसी अभंग से एक बहुत ब्यूटीफुल लाइफ लेसन सीखने वाले हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब हम इस पोएम की एक एक लाइन पढ़ेंगे और इमीडिएटली उसका मीनिंग भी समझेंगे, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, अगर आपको मराठी बिल्कुल नहीं आती है या उसके मीनिंग नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हर लाइन को वेरी सिंपल हिंदी इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो अभी हमारी जो ये फर्स्ट लाइन है, जैसा वृक्ष निर्णय मान अपमान। अब इसमें कुछ वर्ड्स डिफिकल्ट लग रहे होंगे, राइट। तो सबसे पहले वृक्ष, वृक्ष यानी क्या होता है? ट्री। मान यानी रिस्पेक्ट, ठीक है। अपमान यानी इंसल्ट, ठीक है। तो हमारी सेकंड लाइन है, तैसे ते सज्जन वर्तताती, ठीक है। अब यहाँ सज्जन वर्ड आया है, ठीक है। मीन्स क्या? तो गुड एंड काइंड पीपल, ठीक है। तो पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पे, जैसे ट्री हर सिचुएशन में सेम रहता है, ठीक है, जैसे ट्री हर सिचुएशन में सेम रहता है, वैसे ही गुड पीपल यानी सज्जन लोग भी अपना अच्छा बिहेवियर नहीं बदलते हैं, ठीक है। कोई उनके साथ अच्छा बिहेव करे या बुरा, वो खुद किसी के साथ बुरा बिहेव करना स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब एक सिंपल एग्जांपल समझो, जैसे सपोज आपके घर के बाहर एक ट्री है। अगर आप उस ट्री के पास जाकर बोलते हो वाओ दिस इज सच अ ब्यूटीफुल ट्री, ट्री सडनली बड़ा नहीं हो जाएगा और ना ही उसे कोई एटीट्यूड आएगा, ठीक है। वो और अगर उस ट्री को काटने लगे तो भी ट्री बदला नहीं लेगा। बस यही एग्जाम्पल संत नामदेव जी हमें समझाना चाहते हैं इस लाइन में, ठीक है। तो इस लाइन का सिंपल मीनिंग है, जिस तरह, ठीक है, जैसा यानी जिस तरह एक ट्री को ये पता नहीं होता कि कोई उसे रिस्पेक्ट दे रहा है या इंसल्ट कर रहा है, उसी तरह संत भी मान सम्मान और अपमान की ज्यादा चिंता नहीं करते हैं। मतलब कोई उनकी तारीफ करे तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते, और कोई उनके बारे में बुरा बोले तो वो तुरंत दुखी या एंग्री नहीं होते हैं, ठीक है। अब हमारी है मतलब क्या है, यौनिया पूजा प्राणी जे करी थी, ठीक है। जे मतलब क्या होता है? जो। यौनिया यानी आकर, पूजा यानी वर्शिप, और प्राणी मतलब यहाँ पे इंसानों के लिए बोला गया है, ठीक है। और जे मतलब सेम, यहाँ पे जे मतलब क्या होता है? जो, ठीक है। और करीति यानी करते हैं, ठीक है। और नीचे लिखा है त्याचे सुख चित्ती तया नाही, ठीक है। तो एक एक वर्ड का हम पहले मतलब समझते हैं।
त्यान से मतलब उनका या उनकी, जो भी यहाँ पे जिनके बारे में बोला गया है। सुख यानी खुशी यानी हैप्पीनेस, चित्ती यानी मन में, ठीक। और तया यानी क्या होता है, वृक्ष यानी ट्री के, उस मतलब ट्री को, यहाँ पे ट्री का एग्जाम्पल देके हमें ये पॉइंट समझाई गई है, ठीक है, यानी नहीं है, ठीक है। तो हम सिंपल इसको अगर समझेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि लेकिन उस वृक्ष के मन में, उस ट्री के मन में उस पूजा की कोई खुशी नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे स्टूडेंट यहाँ पोएट ट्री का एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर कोई पर्सन आकर उस ट्री की पूजा करता है, उसे रिस्पेक्ट देता है, तभी भी ट्री के मन में कोई खुशी या प्राइड नहीं आता है, इट सिंपली रिमेन्स द सेम, ठीक है। मतलब कोई हमें प्रेस करे या रिस्पेक्ट दे तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत ग्रेट हूँ, हमें प्राउड या एरोगेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक आपको समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले वर्ड टू वर्ड हम देखते हैं। अथवा, अथवा यानी क्या, या फिर, या बोलते हैं ना और। कोणी यानी कोई, ठीक है। प्राणी यानी यहाँ पे भी इंसान को यहाँ पे प्राणी बोला गया है, ठीक है। यौनी, यौनी यानी आकर। और तोड़ी थी यानी तोड़ता है, ठीक है। और आगे यहाँ पे क्या है दूसरी लाइन में, तया न म्हणती छेटू नका, ठीक है। तो तया, तया मतलब उसे, तया मतलब क्या, उसे यानी उस व्यक्ति को, हाँ, उस व्यक्ति को या वो उस इंसान को। न, न यानी क्या, नहीं। म्हणती यानी कहता है या कहती है, ठीक है। और छेटू, छेटू यानी काटू या काटना मत करके, और नका मतलब मत, काटो मत, ठीक है। यहाँ तो समझा आपको। अभी इसका हम मीनिंग समझते हैं, ठीक है। फिर अगर कोई इंसान आकर उस ट्री को तोड़ता या काटता है, यहाँ तोड़ती का मतलब है ट्री को तोड़ना या नुकसान पहुंचाना, ठीक है। तो क्या होता है, जब कोई व्यक्ति ट्री को काटने आता है तो ट्री उस पर्सन को ये नहीं कहता कि मुझे मत काटो, है ना, ये नहीं बोलता है। यहाँ पे लाइन में बोला है तया न मणती छेटू नका, यानी ट्री प्रोटेस्ट नहीं करता, गुस्सा नहीं करता और बदला लेने की कोशिश भी नहीं करता है। सो स्टूडेंट, फर्स्ट सिचुएशन में ट्री यहाँ पे सेम सिचुएशन में है, वो खुद बोल नहीं रही है कि मुझे मत काटो, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अभी ये क्या लाइन है हमारी, निंदा स्तुति सममाणिति जो संत, ठीक है। निंदा स्तुति, तो निंदा स्तुति एक शब्द आया है, ठीक है। तो निंदा मतलब क्या, कि जैसे किसी को बुरा बोलना, है ना, बुरा बोलना। स्तुति मतलब क्या होता है, प्रेज करना, है ना, तारीफ करना। और सम यानी समान यानी इक्वल। फिर आगे क्या है, मणिति, मनीति यानी मानते हैं यानी कंसीडर करते हैं। जे, जे यानी क्या होता है, जो। और आगे लिखा है संत, संत यानी जो संत लोग, जो हम अभी इससे पहले भी पढ़े संत के बारे में, तो उनकी बात हो रही है यहाँ पे। फिर नीचे क्या लिखा है, पूर्ण धैर्यवंत साधु ऐसे, यानी क्या होता है, पूरी तरह यानी कंप्लीटली, ठीक है। धैर्यवंत, धैर्यवंत यानी धैर्य रखने वाला होता है ना, जैसे पेशेंस और करेज, मतलब बहुत सारी हिम्मत रखने वाला इंसान होता है, पेशेंस। और साधु यानी वही संत, संत की बात हो रही है यहाँ पे। और ऐसे यानी ऐसे होते हैं। तो ठीक है, अब ये दो लाइन का हम मतलब समझते हैं। जो संत निंदा और स्तुति को समान मानते हैं, ठीक है, जो है ना समान मानते हैं, और उनके सामने कोई भी सिचुएशन आए, वे अपना पेशेंस का यानी कामनेस और सेल्फ कंट्रोल नहीं खोते। कि सपोज समवन टेल्स यू यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर फील हैप्पी, बट अगर कोई दूसरा बोले यू आर नॉट इंटेलिजेंट, तो क्या हमें तुरंत अपना कॉन्फिडेंस खो देना चाहिए? नो। तो संत पीपल टीच अस दैट प्रेज मिले तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और क्रिटिसिज्म मिले तो कम्प्लीटली टूटना भी नहीं है। तो स्टूडेंट, दिस लाइन टेल्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ संत, है ना। संत आर वेरी पेशेंस एंड करेजेस, चाहे कोई उनकी प्रेस करे या उनको क्रिटिसाइज करे, दे रिमेन काम, दे डोंट इजीली लूज देयर पेशेंस, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुंचे, यहाँ तक आपको समझा। तो ठीक है, ये वाली लाइन में हम देखते हैं क्या, नामा म्हणे त्यांची जरी होय भेटी, तरी जीव शिवा शाहिनी जाए। नामा मतलब क्या होता है, संत नामदेव, ठीक है। उनके नाम को यहाँ पे एकदम शॉर्ट करके लिखा गया है, संत नामदेव का नाम नामा। म्हणे, म्हणे यानी कहते हैं, संत नामदेव कहते हैं, त्यांची यानी उनकी, जरी, जरी यानी अगर, है ना, अगर, होय यानी हो,
भेटी यानी मुलाकात, मीटिंग, ठीक है। और तरी, तरी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तरी मतलब तो, ठीक है। तो यहाँ होता है ना देन वाला, वो वाला, अगर ये हुआ तो वाला, ये तो है देन वाला, ठीक है। जीव, जीव मतलब इंडिविजुअल सोल, है ना, जैसे यहाँ सोल के बारे में बोला गया है यहाँ पे। शिवा यानी क्या है, शिवा मतलब परमात्मा, ठीक है। यानी लिखा गया है गांठी पाड़ूनी जाए, यानी मिलन हो जाता है, यानी कनेक्शन हो जाता है। तो ठीक है, हमने अब ये वर्ड टू वर्ड का मीनिंग देखे। अब हम देखते हैं कि ये लाइन में बोला क्या जा रहा है ना। तो यहाँ पे बोला है कि नामा से, या पोएट संत नामदेव खुद अपने बारे में बोल रहे हैं। ये कहते हैं अगर ऐसे संतों की हमें मुलाकात हो जाए, है ना, यहाँ तक भेटी तक, है ना, अगर ऐसे संतों की हमें मुलाकात हो जाए या उनकी गाइडेंस मिल जाए तो हमारा गॉड के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन मजबूत होता है। इसीलिए वे कहते हैं कि जीव और शिव की गांठ पड़ जाती है, यानी सोल का परमात्मा से मिलन जैसा अनुभव होता है। तो सो स्टूडेंट, अगर पूरे अभंग को सिंपल लैंग्वेज में समझो तो संत नामदेव जी ने यहाँ वृक्ष और संत की तुलना की है ना, कोई ट्री और संत की तुलना, मतलब उन दोनों को कंपेयर किया है कि जैसे अगर अगर कोई ट्री की पूजा करता है, ट्री को घमंड नहीं होता, और अगर ट्री को कोई काटता है तो ट्री उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कहती है। एग्जैक्टली उसी तरह संत भी किसी के प्रेज से एरोगेंट नहीं होते हैं और किसी के क्रिटिसिज्म से अपना पेशेंस नहीं खोते। दे रिमेन काम, पेशेंस एंड बैलेंस इन एवरी सिचुएशन। और संत नामदेव जी कहते हैं कि ऐसे संतों को अगर हमें संगति मिल जाए, जैसे हमारा उठना बैठना हो जाए, तो हमारे जीव यानी सोल बोलना चाह रहे कि उनका जैसे वो कनेक्शन हो जाएगा वहाँ पे। तो प्रेज मिले तो घमंड मत करो, क्रिटिसिज्म मिले तो टूटो मत, हमेशा काम, पेशेंस और हम्बल रहो। यही अभंग का सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस संत वाणी के ऊपर, और फिर भी सो स्टे कनेक्टेड विथ मी एंड कीप वॉचिंग मराठी हब बाय सकीना फॉर मोर इजी एक्सप्लेनेशन। Until then, keep learning, keep practicing, and keep revising. Thank you for watching. Take care, and I'll see you in the next video. Bye bye.